वेरी गुड, ऐसा तशरीफ रखिए, बैठिए से ज़ारा। आप पहली दफा किसी शो पे अपेयर हो रही हैं, हाँ, कैसा लग रहा है? अम्मा तो हर रोज शो पे जाती हैं, कभी कहीं। हाँ, नहीं, इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू A+ एंड यू गाइज फॉर यू नो टेकिंग दिस इनिशिएटिव। एंड नहीं, वी हैव नॉट टेकन, हम तो कब से असना आपा जो है वो हमें हटाली जा रही थी, कह रही थी नहीं अभी नहीं, एक दिन, अभी नहीं एक दिन। सो वो अब माँ जैसे बेटी के बारे में बहुत सारा कुछ सोचती है, प्लान करती है। हाँ, ये तो है। तो क्या क्या कुछ अम्मा ने और प्लान किया है जिसका आपको कुछ अंदाजा है, कुछ खुफिया? अब मेरी प्लानिंग खत्म हो गई है क्योंकि अब अब बेचारी थोड़ी सी उनकी प्लानिंग थोड़ी ढम सी हो गई है, क्योंकि अब अक्सर चीजें मैं कहती हूँ अम्मा ऐसे कर लेते हैं, कहती नहीं बेटा ऐसे, मैं कहती हूँ अम्मा नहीं ऐसे कर लेते हैं, कहती हैं अच्छा चलो ठीक है तुम कर लो। बॉसी किस्म की अम्मा? बॉसी बिल्कुल भी नहीं, जब मैंने कहा नहीं, बल्कि हर बच्चे को उन्होंने कहा है कि तुमने जो करना है करो, बस बेटा मुझे बता देना कि ये करने लगे हो, मिल के करें ना। हाँ। कि मुझे पता है, हम सबको पता हो कि क्या करो, बस लेकिन कर लो whatever you want to do। अच्छा, whatever। कल को आपको मैंने फिल्म में काम करना है, मैंने ये कुछ करना है, तो फिर उसके लिए अम्मा की तरफ से अम्मा भी सर में साथ साथ ऐसे करी जा रही हैं? नहीं, एक्चुअली यही बात है कि माय फादर एंड माय ब्रदर दे बोथ आर वेरी पॉजेसिव एंड प्रोटेक्टिव अबाउट आपके बारे में, क्योंकि मैं इकलौती बेटी हूँ, तो उस वजह से घर में 3 भाई हैं मेरे माशाल्लाह, और अम्मा है और सब कजिन्स, और सब में बहुत ज्यादा कि ज़ारा, तो उस वजह से पिकू। हाँ, तो इस वजह से जो भी होता है ये लोग, मतलब मैं कोई काम करना हो, कहीं जाना हो, I have to go and ask everybody, मजाक के अलावा सबसे। तो लाडला होना फायदे का सौदा कि घाटे का सौदा? बहुत घाटे का सौदा है, प्लीज कोई इकलौता पैदा ना हो, 5-6 बच्चे होने चाहिए। आपको क्या लगता है फायदे का? क्या फायदे हैं? चले आप बताएं मुझे, फायदे क्या आपके ख्याल में लाडला होने के? माइक पकड़ लें जल्दी से, किसके पास है? लाडला होने के क्या फायदे? बिकॉज आप अपनी बहुत सारी बातें मनवा सकते हो। बातें मनवा सकते हैं? हाँ पिकू, हाँ मनवा सकते हैं। अच्छा, और क्या फायदा है? और आपको ढेर सारे गिफ्ट मिलते होंगे यार, ऑब्वियसली। हर बंदा जो आता होगा वो कोई ना कोई चीज आपके लिए लेके आता होगा। हाँ, सिर्फ आप ही को मिलते। इस दफा ईद तो घर पे सिर्फ मुझे मिली है, मेरे भाई शक्ल ही देख रहे थे सबकी। अच्छा, कि मतलब हम भी हैं, फुप्पोस खाला सब, ठीक है, सिर्फ इस दफा एक ही एक है ना। हाँ, सबकी नजर आप पे होती है। हाँ, और सबकी नजर आप, लेकिन उस नजर की वजह से आप फिर कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अच्छा पिकू, अभी से बताओ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? कभी सोचा है जिंदगी में यार मेरी 6-7 बहनें होती हैं, कोई 3-4 बहनें होती हैं, बल्कि होती तो मेरा मूड ऑफ हो जाता। नहीं, तो जल जाती है। हाँ, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मैं कहती कि जब ये ज़ल्ज़ला आया था, जब बहुत, तो हम लोग, हमारी फैमिली बड़ी इमोशनल सी फैमिली है, तो हम लोग बड़े दुखी थे, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी बच्ची ले आते हैं, प्यारी सी छोटी सी, इसके साथ मशवरा किया। ये होती ना सोनी बिल्कुल, जी सब मुझे समझ नहीं आई कि इसका क्या चाहता है कुछ। फिर भाइयों के साथ जाके प्लान किया कि नहीं देखिए ना, ये तो नहीं होना चाहिए ना, फिर ऐसे तो नहीं होता ना, फिर मुश्किल हो जाएगा, अम्मा फिर चली जाएंगी तो फिर इसको कौन रखेगा। मतलब ये था कि कोई ऐसा ना हो कि कोई बहन ही आ जाए। अच्छा, ना बिल्कुल भी नहीं। मुझे था हमेशा कि मैं अकेली, मतलब अच्छा, क्योंकि आदत हो गई है ना कि अब सिर्फ सब मुझे प्यार कर रहे हैं, सब मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि फिर मुझे क्या खाना है, मुझे क्या करना है। तो वो उस बात से फिर मैं थोड़ी हो गई, मैंने कहा अच्छा चलो, अच्छा है 3 भाई हैं, कोई बहन होती तो फिर मुझे गुस्सा चढ़ता रहता है इस पे कि इसने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए। हालांकि मेरी भाभी है और उससे आई थिंक मेरी बहनों से भी ज्यादा है, क्योंकि आई थिंक फ्रेंड्स, क्योंकि आई डोंट नो हाउ इट इज टू हैव अ सिस्टर, आई नो हाउ इट इज टू हैव अ फ्रेंड। तो मेरी भाभी भी मेरे लिए इतनी अच्छी एक फ्रेंड यू नो बन गई है वो, कि उसके साथ मैं कुछ भी कर लूँ, हम लोग एक दूसरे के साथ कोई चीज माइंड नहीं करते। और मैं सोचती हूँ अगर मेरी बहन होती तो फिर ऐसी ही होती, लेकिन फिर मैं शायद ज्यादा भी ऐसे होती कि अम्मा उसको क्यों उतना प्यार करती। बिल्कुल होती भाई, वो जो हमने आपस में बहनों की कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, उसको अभी भी हो जाता है कभी। अच्छा, लेकिन अभी भी तो माशाल्लाह बहनें ही है तकरीबन, ऑलमोस्ट कोई इतना कोई बहुत कोई फर्क तो नहीं है। बस वही बताऊंगी, मेरी कपड़े शेयर होते 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। अच्छा, वाह। उसके बाद 14 साल में ये हो गई, तो कौन सी माँ बेटे ये कहते हैं ना बिल्कुल। बस अल्लाह का करम है कि हम लोग जरा देर से बूढ़े होते हैं, हमारी फैमिली में रिवाज है। ये अच्छी बात है, ब्लेस्ड है, क्योंकि आप लोग हंसते मुस्कुराते रहते हैं। बस हंसते रहते हैं, कुछ अपने लिए थोड़ा बहुत एफर्ट करते रहते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस है जरा हर चीज के बारे में, तो अच्छा होता है, बहुत अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त है। अच्छा, मुझे बताइएगा कपड़े कितने अम्मा के कपड़े कब पहनना शुरू किए थे? कब अम्मा के कपड़ों पे नजर आ गई थी कि यार ये किस दिन मैं पहनूंगी, और अम्मा के जूतों पे नजर चली गई थी कि जूते नहीं हमारा काफी, लेकिन हमारे कपड़ों का है काफी। और आई थिंक आई वाज 15
या ऑलमोस्ट 15 ही थी जब मुझे अम्मा का एक बड़ा प्यारा सूट पसंद आया था। अम्मा को बल्कि एक मेरा भी सूट पसंद आया था, मैंने कहा मैंने नहीं देना। अच्छा। और बाबा ने कहा क्या कहा तुमने, इधर आओ। और मैंने कहा जी वो मैं कह रही थी। उन्होंने कहा आज के बाद अगर तुमने कहा कि मैंने नहीं देना माँ को, तो फिर तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। हमारे तो उसी दिन मुझे समझ आ गई कि मैं जरा थोड़ी ज्यादा ओवर हो रही हूँ। आई कैन नेवर से नो टू माई मदर एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। मतलब इफ शी कैन डू एवरीथिंग फॉर मी तो फिर मुझे भी। अगर अब्बा डांटते और अब्बा कहते हाँ हाँ ठीक कह रही है वो, कोई बात तो फिर वो गलत हो जाता है ना। दैट्स देन बैड पेरेंटिंग। उन्होंने उसी वक्त मुझे वहाँ टोका। कई दफा ये मेरी माँ बन जाती है, वो तो मुझे बनना पड़ता है ना। नहीं यार, इसलिए बनती है। वैसे कितनी लड़कियां यहाँ पर हैं जो बाजू का अपनी अम्मा की अम्मा बन रही होती हैं। अम्मी आपको नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ ये चीज ऐसे करती है। नहीं, ये नहीं कहती कभी, क्योंकि हमारे घर में ये कभी कोई नहीं कह सकता कि अम्मा आपको नहीं पता। अच्छा। इस बात पे बहुत बुरा बनाया जाता है कि ये लफ्ज जो है ना, कुछ लफ्ज हमारे घर में माँ से नहीं बोले जा सकते। अच्छा। और इनको खुद ही पता है कि ये नहीं बोले जा सकते। अच्छा, कि कैसे पता है अस्मा आपा? पता नहीं क्यों, बस हाँ बस शुरू से अंडरस्टैंडिंग थी कि अम्मा और बाबा से ये नहीं कर सकते। और बिल्कुल आपने ये नहीं कह सकते, आपको नहीं पता। और हम मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं आमतौर पर बच्चों को ये मिसालें भी देती हूँ कि देखो बच्चे ये कैसे कह सकते हैं कि आपको नहीं पता। अम्मा और बाबा को ही तो पता, और आपको जब नहीं पता था तो उन्होंने बताया सब कुछ, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि आपको नहीं पता और मुझे पता। कई चीजें मैं इससे पूछ लेती हूँ, जैसे कि फेसबुक है, ये कैसे करना है, इसको टैग कैसे करते हैं, इसको टैग जरा बता देना, जरा यूं कर देना, वो ठीक है आप हेल्प लेते हैं। लेकिन ये जो कहना कि अम्मा आपको नहीं पता, ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। ठीक है। ये किसी बच्चे को अपनी माँ को, लेकिन बड़ी कमाल है फिर तरबियत, इसलिए कि आपने बहुत पैम्पर्ड, बड़ा लाडला रख के पाला। तो लेकिन ये मेरे अल्लाह का शुक्र है खुदा का, कोई भी बच्चा, मेरे बड़े बेटे भी ऐसे हैं, वो हम मेरे आगे कोई भी सीक्रेट दे, बहुत सारी नहीं, कोई बोल नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता। फिर सीक्रेट शेयर अभी तक बस ऐसे कुछ है। अभी मैं बस एक अंडरस्टैंडिंग सी है कि बाबा अम्मा को कुछ चीजें नहीं बोल सकते, करने बस बोल ही नहीं सकते कि जैसे नहीं बाबा और नहीं हमें पता है, ये तो कह ही नहीं सकते। और आवाज तो मतलब का सवाल ही नहीं सकते। जैसे मैं बहुत बीमार रही हूँ, बहुत ज्यादा, अभी तो नहीं, 5-6 साल पहले मेरे को 7-8 ऑपरेशन एक साथ, हर 6 महीने बाद एक ऑपरेशन होता था। अच्छा। और ये बहुत छोटी थी, लेकिन ये उस वक्त मेरी माँ थी। ये हॉस्पिटल में रहती थी, ये मुझे संभालती थी, ये मुझे खिलाती थी, पिलाती थी, नहलाती थी। ये बिल्कुल मेरी स्कूल से इसकी छुट्टियां हो जाती और ये अब अम्मा के साथ चलने जी सामान लेके हॉस्पिटल। तो ये एक तरह से ये फिर मेरी माँ भी अभी भी बन जाती है। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे पाँव दबाती है, मेरे पाँव धोती है, मेरे पेडिक्योर करती है, मेरे लाडियां करती है, सब कुछ करती है। ठीक है। ऐसे बच्चे कम होते हैं और मैं यही चाहूंगी कि बच्चियों को ऐसे ही होना चाहिए। और माँ बाप के सामने सवाल तो करना ही नहीं है, चाहे माँ बाप गलत है तब भी माँ बाप सही है। अच्छा, लेकिन आपने कभी इसे कहा कि ये नहीं करना है? बिल्कुल कहा, दिन में 25 दफा कहती हूँ। और ये आपने बुरा नहीं बनाया कि नहीं जी, अम्मा हर वक्त टोकती रहती है, मेरी मर्द और जब अम्मा और बाबा से कोई चीज मना हो जाए फिर वो दोबारा नहीं हो सकती। अच्छा। आप चाहे कुछ भी कर लें। फिर मेरा एक भाई है, बड़ा भाई है वकास, उनके साथ मेरा बहुत ज्यादा, पहले तो भैया 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 था, अब उनके साथ मेरा इस तरह का हो गया कि हम दोस्त बन गए। अच्छा। और उनको मैं कहती हूँ यार भैया अम्मा बाबा, फिर मतलब और कहते हैं बेटा इस पे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जो चीज अम्मा बाबा ने डिसअप्रूव कर दी है, बस फिर वो घर में एक नो है और उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना। हम सब मतलब वो भी बाप ही है ना। हाँ, हम सब ये बात अंडरस्टैंड कर लिया। वो मतलब इसको अपनी बेबी समझता है, बेटी है ये। अच्छा, लाड, बेटी के लाड बेटी के साथ जो किए जाते हैं और बेटे के साथ जो लाड किए जाते हैं, फर्क क्या होता है? नहीं, ये तो बहुत लाड लिया है। अच्छा, कैसे? इसके बगैर तो नींद नहीं आती। अच्छा। ये तो हाथ पकड़ के हम दोनों सोते हैं। दोनों? अभी हम लोग दरमियान में ये होते हैं? नहीं, हम दोनों नहीं, हम दोनों सोते हैं। हम दोनों। अब्बा अस्सलाम वालेकुम है। नहीं, बाबा बेचारे जो है वो, अभी हम लोग गए हुए थे मरी, कल ही हम लोग वापस आए, तो वहाँ पप्पो का घर है, वहाँ रहने गए हुए थे। तो ये दोनों सुबह उठे, मैं नीचे गद्दा डाल के सोई हुई थी, तो इन्होंने कहा पिक्कू जरा ऊपर आ जाओ। मैंने इसको ये कहा बस हमारे बीच में आके सो जाओ, हमें उठाओ। नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि ये सुबह उठे, क्योंकि यही होता था बचपन में। एक पप्पी की वजह से ना इसकी वो हालत हुई है, बेहोश हो जाती पप्पी, क्योंकि गुड नाइट किस जो है और गुड मॉर्निंग पप्पी, क्योंकि इसको ये बताया गया था कि जब आप सुबह अम्मा को पप्पी नहीं करके जाते तो आपका दिन पूरा गुजरता है, आपके नंबर अच्छे नहीं आते, आपको टीचर से डांट पड़ती है। बताया था? जी इन्होंने। अच्छा, आपने बताया? और अम्मा को पप्पी करके जानी है। अच्छा। हर सूरत में तो ये जरूरी था। और रात को सोते वक्त अम्मा को पप्पी ना की तो बैड ड्रीम्स आएंगे और फिर चुड़ैलें आएंगी और फिर तो ये इसके बाद दिमाग में फंस गई थी और ये रात को दरवाजा बाहर खड़ी थी और चीखे मार मार के रोती थी कि उठे और मुझे दें कि तो मतलब पप्पी गले पड़ गई ना। अच्छा, उल्टी पड़ गई बात। अच्छा, लेकिन अभी तक हाथ पकड़ के सोती? जी, क्योंकि अभी ये है कि मैं अब्बास थोड़ा सा, हम क्योंकि अपने हम बड़े हो गए ना जरा, उनके टीवी देखते हैं पूरी रात, मैंने सुबह काम पे जाना होता है, तो थोड़ा सा हमने सोचा भी
प्यार मोहब्बत दोस्ती अपनी जगह है, तो थोड़ा अलग अलग थोड़ा सा रहते हैं, अपनी स्पेस लेते हैं, वो भी खुश है मैं भी खुश हूँ। ठीक है। तो अब ये चिपकी हुई है मेरे साथ। अच्छा, ये अम्मा के साथ, अम्मा की कपड़े, अम्मा की ड्रॉर भी शेयर है और मैं पीछे हो जाती हूँ। सही। अब ये फर्क हो गया कि थोड़ा सा मैं कहती चलो इसको करने दो। सही। अब लेकिन वो दिन जिस दिन के ये रुखसत होगी और अपने घर जाएगी तो फिर नींद कैसे आएगी? बस फिर क्या फिर होगा? बहुत ही मेलोड्रामेटिक रोने शोने होंगे और क्या होगा, फिर यही होगा। लेकिन